हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। एक राजा अपने महल के छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी दासी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? दासी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम वाजिद की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह के ऊपर उस औरत के हुस्न का नशा सा छा गया था। बादशाह ने वाजिद को बुलाया। वाजिद हाजिर हुआ तो बादशाह ने गुलाम वाजिद से कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये लो एक खत और इसको पड़ोसी मुल्क के बादशाह को दे आओ, और मुझे इसका जवाब भी उनसे चाहिए, इसलिए जवाब भी लेकर आना। ये कहते हुए बादशाह ने एक चिट्ठी वाजिद को थमा दी। वाजिद ने चिट्ठी ली और जाने की तैयारी करने के लिए घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने वो चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी और जाने की तैयारी में जुट गया। रात उसने घर में ही गुजारी और सुबह उठते ही वो अपने मंजिले मकसूद की ओर रवाना हो गया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर वाजिद जैसे ही घर से निकला, बादशाह ने चुपके से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वाजिद की बीवी ने पूछा, कौन है? तो बादशाह बोला, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। वाजिद की बीवी ने दरवाज़ा खोला और बादशाह अंदर आकर बैठ गया। बीवी ने हैरान होकर पूछा, आज बादशाह सलामत हमारे इस गरीब खाने में कैसे? इस पर बादशाह बोला, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। वाजिद की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, तू क्या बोल रही है? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ और तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं कि शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो, वो मेरे हुए शिकार का भोजन नहीं करता। और आप कहाँ उस कटोरे में पानी पीने चले आए जिसे कटोरे में आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जाते हुए वो अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। वही आधे रास्ते पर वाजिद को याद आया कि वो चिट्ठी तो उसी तकिए के नीचे ही भूल आया। उसने अपने घोड़े को वापस दौड़ाया और तेज़ी से अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने तकिए के नीचे से वो चिट्ठी निकाली और उसी वक्त नज़र पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की चप्पल पर गई। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। उसने वो चिट्ठी पड़ोसी मुल्क के बादशाह को दे दी और उसका जवाब लेकर अपने बादशाह के पास पहुँच गया। बादशाह ने खुश होकर उसको खूब सारी असफियाँ दी। वाजिद ने असफियों को लिया और सीधा बाज़ार गया। वहाँ उसने अपनी बीवी के लिए कीमती कपड़े और गहने जेवरात खरीदे। घर पहुंचकर उसने वो सारे कीमती गहने और साड़ियाँ बीवी को दिए और उससे कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी भी मायके जाने के लिए झट से तैयार हो गई। वो दोनों मायके पहुंच गए। उनके घर वाले भी कीमती गहने देखकर बहुत खुश हुए। वाजिद बीवी को छोड़कर वापस चला गया। 1 महीने बीत गए, पर वाजिद ने न बीवी का हाल पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिनों बाद उसका साला वाजिद के घर आया और उससे पूछा, आप हमें अपनी नाराज़गी की वजह बताइए, वरना हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे।
इस पर वाजिद बोला, तुम जो चाहो कर लो, पर मेरी जिम्मे ऐसा कोई हक नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने वाजिद को अपने पास बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की ने के भैया ने कहा, काजी साहब, हमने एक सब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और एक मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था, पर इसने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त उजाड़ दिए और मीठे पानी के कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने वाजिद से पूछा, ए लड़के, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? वाजिद ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उसे बेहतर हाल में मैंने वापस किया है। काजी ने लड़की के भाई से पूछा, क्या वो बाग तुम्हें उसी हालत में मिला है जैसे तुमने दिया था? वो बोला, हाँ, बाग तो वैसे ही है, पर हम इसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने वाजिद से पूछा, हाँ तो बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? वाजिद बोला, मैंने ऐसी किसी गुस्से या नफ़रत में नहीं किया, बल्कि मैंने एक दिन अपने बाग में शेर के पंजों के निशान देखे थे, तो मुझे डर लगने लगा कि एक दिन शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर की इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगा है ये सब सुन रहा था, उठकर बैठ गया और बोला, वाजिद, अपने बाग की तरफ अमन और शांति के साथ जाओ। वल्लाह उसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाग में शेर आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो कहाँ पर थोड़ी देर रुका और मायूस होकर वापस चला गया, और खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बाग के आसपास ऐसी मजबूत दीवार और कहीं नहीं देखी। ये सुनकर वाजिद अपनी बीवी के पास आया और उसे पास बुलाकर ले गया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। इसलिए क्या खूब कहा है किसी ने, अपने घरों के भेद हर किसी पर मत जाहिर होने दो। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।